कम चीज़ें हिस्ट्री में इतनी बड़ी होती हैं कि वो टाइम रेफरेंस बन जाती हैं। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। ऑटो ट्यून फेम और मशीनों के दौर में एक आवाज़ खामोशी से खड़ी थी, स्पॉटलाइट की तलाश में नहीं थी, लेकिन फिर भी लाखों को सुनाई दे रही थी। ये कहानी है कृष्णा कुमार कुनाद की, वो आवाज़ जिसे हमने के सुना। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है, हमको क्या। अगर मैं अरिजीत की बात करूं तो मेरे माइंड में कोई ऐसा सिंगर नहीं आएगा जो उसके लेवल का हो। उसके लेवल का चार्म किसी की वॉइस में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मुझे फोर्स किया जाए कि अशर वाकई कोई ऐसा सिंगर ढूंढ के लाओ जिसकी वॉइस के साथ हम अरिजीत को कंपेयर कर सकें, तो वो होगा के। One song of some other singer, you wish आपने गाया हो। कई ऐसे गाने क्यों मिला हैं, मुझे गाना? कई गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं। हालांकि मैं के जितना अच्छा नहीं गा पाता उस गाने को, के की आवाज़ का गाना था वो, पर वो गाना मुझे सजदे में यूं ही रुकता हूँ, आई लव दैट सॉन्ग। तो बट के ने जो गाया है मैं उसको नहीं गा सकता वैसे, ऑब्वियसली वो के लिए गाना बना था, बट आई लव दैट सॉन्ग एंड आई कैन ऑलवेज से दैट देयर इज वन सॉन्ग आई वुड हैव लव्ड टू सिंग। एक यूनिकनेस थी के की आवाज़ में, जैसे अभी अरिजीत की आवाज़ में है। इसलिए तब बॉलीवुड में के मोनोपोली खेलते थे और आज अरिजीत खेल रहे हैं। के की सॉन्ग्स की हाइप जितनी 2000 में थी, अरिजीत की सॉन्ग्स की हाइप उतनी आज भी नहीं है। उसकी एक रीज़न है, उस टाइम इंटरनेट इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं था। लोगों को चुनकर कुछ गाने सुनने को मिलते थे और वही गाने वो रिपीटेडली चलाते थे, और जो गाने लोग चुनते थे खरीदने के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट चुनते थे, और उन गानों में के गाने टॉप पर थे। बस सारे गम में जाना, संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना, संग हूँ तेरे, अब एक नए इम्तिहान डाले मेरे, संग हूँ तेरे। मैंने खुद अपनी होश में, यानी कि जब मैंने कोई पहला गाना सुना अपनी होश में, तो वो के का ज़रा सा ही था। उस टाइम मैं कराची में रहता था और हमारे मोहल्ले में एक शॉप थी, अब मुझे वो याद नहीं स्पीकर्स की शॉप थी या किसकी, लेकिन वो रोज़ रात को के का सॉन्ग ज़रा सा ज़रूर लगाते थे। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना। उस टाइम मैं लगभग कोई 5 साल का था। के की भी पर्सनैलिटी समाओ कुछ अरिजीत के साथ मैच होती है। उसमें से भी एक डिवाइन फील आती है। जैसे के ने कभी कोई मैनेजर नहीं रखा, कोई पीआर नहीं रखी। उस टाइम तो वैसे पीआर होती भी नहीं थी। के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनके गाने सिर्फ गाने नहीं, वो हमारे लिए यादें थी। स्कूल के फेयरवेल्स में, कॉलेज की कैंटीन्स में, हर जगह सिर्फ के ही गाने चलते थे। अब हम अगर के और अरिजीत को कंपेयर कर ही रहे हैं, जैसे अरिजीत को अपना पहला ब्रेक थ्रू आशिकी 2 के सॉन्ग्स तुम ही हो से मिला, वैसे ही के को अपना पहला ब्रेक थ्रू 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से मिला, जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय स्टार कर रही थी। गाने का नाम था तड़प तड़प के इस दिल। आजकल ये गाना मीम्स में यूज होता है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए।
मैं भी कुछ फेसबुक में मीम्स वगैरह बना लेता हूँ। अगर आप सेम नेम गाय फ्रॉम लाहौर फेसबुक पे सर्च करो तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। मई 31, 2022 को कलकत्ता में केके ने एक पावरफुल परफॉर्मेंस दी स्टेज से, और उसके बाद वो स्टेज से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। लास्ट सॉन्ग जो केके ने ऑन स्टेज गाया वो यही था, हम रहें या ना रहें कल याद आएंगे। केके बिल्कुल भी क्लासिकल ट्रेंड सिंगर नहीं थे, फिर भी वो म्यूजिक की दुनिया में एक ट्रेडमार्क बने। केके भी अरिजीत की तरह ही थे, ना ही वो अवार्ड शो में जाते थे, ना ही वो रियलिटी शो में जज करते थे। ये बात सोचने वाली है कि कोई भी अच्छा सिंगर, बेस्ट सिंगर, ये सब कुछ क्यों करता है। केके ने एक बार कहा था कि मैं अपना हर गाना ऐसे गाता हूँ जैसे ये मेरा आखिरी गाना हो। आखिर में मैं यही कहूँगा, केके इज नॉट जस्ट अ सिंगर, ही इज एन इमोशन। केके इज अ टाइम रेफरेंस। बहुत कम चीजें हिस्ट्री में इतनी बड़ी होती हैं कि वो टाइम रेफरेंस बन जाती हैं। आपको उनका चेहरा तो याद नहीं रहेगा, लेकिन आप उनकी आवाज कभी नहीं बोलोगे। थैंक यू केके, हमें वो म्यूजिक देने के लिए जिनका टॉप चार्ट से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमारे दिलों से जरूर था। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।